हम सब लोग फौजी लोग, लेकिन आज से कुछ साल पहले मेरे को भी, जैसे आपको आज इस मीटिंग में बुलाया गया, मेरे को भी मेरे किसी दोस्त ने बोला कि एक मीटिंग है हमारे साथ चल। मैंने कहा ये मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है, जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम, ये साबुन बेचो, तेल बेचो, मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है। मैं अपनी अच्छी भली नौकरी कर रहा हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। तो उसने बोला कि अगर आज मेरे साथ मीटिंग में नहीं जाएगा तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। क्या खत्म? दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो एक दो दोस्त बनते हैं आज की दुनिया में, और अगर मीटिंग में नहीं गया तो ये दोस्त भी मेरा आज के बाद खत्म हो जाएगा। तो यकीन मानिए मैं उस दोस्ती को बचाने के लिए उस मीटिंग में गया और जाकर के पीछे वाली कुर्सी में बैठ गया और बैठ के मैंने कहा कब इनकी मीटिंग खत्म होगी और कब मैं वापस बाहर जाऊंगा, है ना। मेरे दिमाग में मेरा फोन चालू है, फोन देख रहा हूं, मेरे को मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई क्या बोल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बैठा रहा, लोग ताली बजा रहे हैं, मैंने कहा मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं तो जबरदस्ती आया हूं, चाहे कितना भी अच्छा बोले मैं ताली क्यों बजाऊं, भाई मैं नहीं बजाऊंगा ताली। मेरे पास वाला ताली बजा रहा है, इधर वाला ताली बजा रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूं, मेरा मन कर रहा है ताली बजाने का लेकिन मैं बजा नहीं रहा हूं। तो कुछ देर, तो आधा घंटा 40 मिनट चले गए। उस मीटिंग में मैंने क्या देखा? उस मीटिंग में मैंने सिर्फ ये देखा कि वहां स्टेज पे बहुत से लोग आए, कोई 5,000 रुपए कमा रहा है महीने का, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है। और उसमें से कुछ लोग जो है वो किसान हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ थे पहले, कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब वाला है, कोई प्राइवेट है, कोई अनपढ़ भी है, कोई स्टूडेंट भी था। तो मुझे लगा कि यार जब इतने सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में मैं भी फिट बैठता हूँ। मेरे से कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, एज में भी, क्वालिफिकेशन में भी। जब इतने सारे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है तो मेरे को भी कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत तो है, क्योंकि मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। यस और नो? यस सर। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो लैंग्वेज है उनकी तेलुगु लैंग्वेज बोलते हो, तेलुगु, तमिल ना, तेलुगु वहां केरला में बोलते हैं मलयालम। तो वहां पे जब हम यहाँ से स्पीच देते हैं ना, बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे आपको हिंदी तो आता है, कम से कम आता है ना हिंदी सभी को? यस सर। मेरा भाषा समझ रहे हैं? यस सर। तो मेरे को वहां पे तमिलनाडु में स्टेज पे बुलाया गया, बोला सर इनको कुछ बताओ। तो मैंने अपना थोड़ा बहुत उनको बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस है। वो लोग कुछ चुपचाप बैठा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने लास्ट में पता क्या बोला? मैंने बोला देखो भाइयों और बहनों, तुमको मेरा भाषा समझ में नहीं आता, मेरे को तुम्हारा भाषा समझ में नहीं आता, लेकिन हम दोनों, हेलो, क्योंकि इसका कोई भाषा नहीं होता, होता है क्या? मनी का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, और सबको पैसा चाहिए। चाहिए क्या? सबको चाहिए। अगर किसी को पैसे से एलर्जी है कि पैसा अकाउंट में आ जाए, उसको खुजली उजली, कोई बुखार उखार चढ़ जाए, तो वो जा सकता है, ये गेट है सामने। और अगर सबको पैसा चाहिए तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी कहानी बिल्कुल सिंपल कहानी है। मैंने 3 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो इस तरह से काम करना शुरू किया था। तो नहीं था, कोई मार्ट नहीं था, हमारे पास कोई अपलाइन भी नहीं था। हम जब लोगों के पास जाते थे, मोटरसाइकिल पे जाते थे, अब देखो ये साबुन है, ये तेल है, नई कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस होगा, सपने पूरे हो जाएंगे, है ना, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। तो वो पता हमें क्या बोलते थे? पहले अपनी गाड़ी लाके दिखा। मैंने कहा पैसा आएगा, लाखों की इनकम आएगी। बोला तेरे पास आया? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं आया। बोला पहले खुद तो दिखा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो हम उसको दिखाने जाते थे हमारा प्लान, वो अपना प्लान दिखा के हमको वहां से भगा देता था। एक बार क्या होता है कि भैंस बीमार होती है, तो डॉक्टर का जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं अपना, जानवरों का डॉक्टर, उसको दिखाते हैं कि साहब ये भैंस बीमार है, इसको कुछ दवाई ववाई दो। तो डॉक्टर दवाई लिखता था कि टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को भैंस को खिला देना, भैंस ठीक हो जाएगा। तो जो भैंस का मालिक होता है बोला भैंस को टैबलेट कैसे खिलाएगा, बहुत मुश्किल है। बोला कुछ नहीं करना, एक पाइप लेना, पाइप, प्लास्टिक का पाइप लेना, इस पाइप का आगे वाला हिस्सा भैंस के मुंह में डालना, पीछे वाला हिस्सा अपने मुंह में डालना, उस टैबलेट को यहाँ रखना, ऐसे फूंक मारना, तो वो गोली वहां भैंस के मुंह में चला जाएगा। तो वो ऐसे ही करता है, पाइप रखता है भैंस के मुंह में, इधर वाला किनारा भैंस के मुंह में, इधर वाला उसके मुंह में, टैबलेट रखता है। इससे पहले कि वो फूंक मारे, भैंस वहां से फूंक मार देता है, तो गोली अपने पेट में। तो हम जब लोगों के पास जाते थे प्लान दिखाने के लिए, तो इससे पहले कि हम उनको कुछ समझाए, वो हमको समझा करके वापस भेज देते थे। अब ये आएगा, अपना बैग खोलेगा, एक गोला बनाएगा, फिर 2 गोले बनाएगा, और बोलेगा देखो ये साबुन है, इससे इस साबुन में से गाड़ी निकलेगी, मर्सिडीज। तो साहब हमारी बहुत बेइज्जती होती थी। हमें कई बार लगता था कि यार कहाँ फंस गए इस काम में, है ना।
अच्छी भली नौकरी कर रहे थे फौज की, कहाँ फंस गए। कई बार लगता था छोड़ देते हैं बिजनेस को, हमारे बस की बात नहीं है। जब लोग मजाक उड़ाते हैं ना तो बड़ा बड़ा दर्द, दिल में बहुत चुभन होती है, होती नहीं होती? तो हमें बहुत दर्द होता था, लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया, हमने बहुत संघर्ष किया। और ये पहले महीने जब मैंने काम किया ना, तो 1 महीने के बाद मेरा पहला पे आउट आया। उसका अमाउंट था, दिख रहा आपको, दिखाई दे रहा, 4,500 रुपए मेरा पहला चेक बना। ये है 2019 की बात है, मई का महीना था, मेरा पहला पे आउट बना 4,500 रुपए का। और मैंने उस महीने हिसाब किताब जोड़ा तो मेरा लगभग 16,000 रुपए का खर्चा हुआ। कितने का खर्चा? 16,000 का खर्चा। किसका? मोटरसाइकिल का, कहीं बाहर गए किसी दूसरे जगह पे तो होटल में रुकने का खर्चा, खाना खाने का खर्चा, कोई टीम के लोग आ गए, 4-5 लोग आए, उनको भी खिलाना पड़ेगा, क्या करेंगे। तो मैंने देखा खर्चा 16,000 और इनकम 4,500। मेरा वाइफ बोला ऐसा बिजनेस नहीं करना, ऐसा बिजनेस नहीं करना। मेरे फैमिली में मेरी मदर है, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पास एक वाइफ है, सिंगल, एक ही वाइफ है मेरे पास। और वो एक वाइफ बोलता है मेरे को बिजनेस नहीं करना क्योंकि खर्चा 16,000, इनकम 4,500। मैंने कहा बात तो सही, क्या करें। मैंने अपने गुरु को फोन किया, मैंने कहा सर क्या करें। बोला भाई शुरू में इनकम जो है वो कम आता है, खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि इनकम इतना बड़ा हो जाएगा और खर्चा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी की बात मानना पड़ेगा। तो हम काम करते रहे और इस बीच में बहुत से लोग हमारे साथ आए, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। किसी ने 2 महीने काम किया, किसी ने 4 महीने काम किया, किसी के पास जब शैम्पू की बोतल फूटी हुई पहुंची तो उसने बोला मेरे को नहीं करना, किसी को आरबीओ नहीं मिला, उसने बोला मेरे को भी नहीं करना। तो लोग ऐसे आते रहे जाते रहे, चलता रहा। लेकिन हमने कहा कि हमें करना है क्योंकि हमारे सपने थे, क्योंकि हमें हमारी फैमिली के लिए कुछ बड़ा काम करना था। फौजी आदमी है, एक बार सोच लिया तो फिर सोच लिया, हम फिर पीछे नहीं हटे। और 1 साल काम करने के बाद मई 2019 से मई 2020 का महीना आया और मेरी इनकम 1 महीने की हुई 4,97,224। 1 महीने की इनकम। मैं पहले मेरी तनख्वाह थी 16,000, 16,000। और 16,000 वाले फौजी आदमी के अकाउंट में जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, जो कोई ज्यादा, पहले मेरे को माइक देते थे, माइक ऐसे हिलता था मेरे हाथ से ऐसे, क्योंकि बोलना नहीं आता था, क्या बोले। उस आदमी के लाइफ में जब ये 5 लाख का पे आउट आया तो उसको बोलना भी आ गया, चलना भी आ गया, सारे काम आ गए उसको, ये सुनो। और फिर हम पीछे नहीं हटे, लेकिन हमें लगा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2020 में ये 5 लाख का पे आउट था आपके सामने, लेकिन हमें लगा अब तो मजा आ गया, अब तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा। लेकिन लाइफ में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। 2020 में एक बीमारी आई जिसका नाम था कोरोना। क्या नाम था? कोरोना। सबको पता है, हमने पहली बार नाम सुना लॉकडाउन। लॉकडाउन का नाम हमने पहली बार सुना, उससे पहले हमें लॉकडाउन पता ही नहीं था क्या होता है लॉकडाउन। अब तो गांव में सबको पता है लॉकडाउन क्या होता है, यस और नो। और सारा बिजनेस हमारा, हमें लगा कि अब तो वापिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग नहीं कर पाएंगे, सामान नहीं पहुंच पाएगा, क्या करेंगे। तो कंपनी ने ऑफलाइन से ऑनलाइन सामान भेजना शुरू किया। हमने इस तरह की फिजिकल मीटिंग से जूम, पहली बार नाम सुना जूम, क्या होता है जूम। जूम पे मीटिंग करनी शुरू करी, घर बैठ करके। ऊपर कोट पहनते थे, टाई पहनते थे, नीचे बरमूडा पहनते थे। हेलो, मतलब पूरे कपड़े भी नहीं पहनने पड़ते थे। कितना अच्छा बिजनेस है बताओ। और हमारा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और 1 साल के बाद मेरी बहनों और मेरे भाइयों, 1 साल के बाद आपके इस भाई की इनकम बढ़ के हुई 11,88,809 1 महीने की। और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी। ये इनकम बढ़ती गई, बट बहुत सारी इनकम है। 13,45,000, 17,74,000, 18,13,000, बढ़ता गया 18,14,000, 19 लाख। ऐसे करते करते मेरे अकाउंट में पिछले महीने तक सिर्फ एक डिसीजन की वजह से लोगों को बताना है, कोई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हेलो, कोई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 2 काम करता रहा और मेरे अकाउंट में ये 2 काम करने से पैसा जो ट्रांसफर हुआ उसका अमाउंट है 3,71,09,26 रुपए। कैसा लगा आपको? बढ़िया। हेलो, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जोर से बोलो, बहुत बढ़िया। और जोर से बोलो।